हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था, क्वेश्चन था कि शिल्प सूत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, दंडी, भुवनदेव, घनपाल और भर्तृहरि। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो शिल्प सूत्र थी एक प्रसिद्ध वास्तु अर्थात शिल्प से संबंधित प्रसिद्ध उल्लेख इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो शिल्प सूत्र है इसकी रचना प्रसिद्ध शिल्पी भुवन देव के द्वारा की गई थी और भुवन देव की ये प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक मानी जाती है शिल्प सूत्र। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था कि रेड ऑन रेड किसकी प्रसिद्ध कृति है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, द्वारका प्रसाद, गोवर्धन लाल जोशी, देवकी नंदन शर्मा और सुरेश शर्मा। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कृति है रेड ऑन रेड और इसकी जो रचना किए थे ये प्रसिद्ध कलाकार थे सुरेश शर्मा। दोस्तों, सुरेश शर्मा के प्रसिद्ध उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है रेड ऑन रेड। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सुरेश शर्मा। यहाँ पे सुरेश शर्मा के बारे में बताना चाहते हैं कि सुरेश शर्मा जो थे ये राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। दोस्तों, सुरेश शर्मा जो थे ये इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से थे। दोस्तों, सुरेश शर्मा जो थे ये राजस्थान की समकालीन कला आंदोलन के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो राजस्थान के कोटा में 1937 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी कला की जो शिक्षा ली थी वो राजस्थान विश्वविद्यालय से कला में स्नातक प्राप्त करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती शांति निकेतन में कला गुरु राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा भी ग्रहण किए थे। तो सुरेश शर्मा के बारे में जो कहा जाता है कि सुरेश शर्मा जो थे ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, साथ ही साथ प्रसिद्ध प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सुरेश शर्मा के प्रसिद्ध उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है रेड ऑन रेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग किसकी प्रसिद्ध कृति है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, मनोहर कौल, कुमारस्वामी, बाट्रिक और गार्डन। दोस्तों, ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग जो प्रसिद्ध कृति है ये प्रसिद्ध कलाकार मनोहर कौल की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। मनोहर कौर के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मनोहर कौर जो थे ये 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी पेंटकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो 1925 ईस्वी में श्रीनगर जो कश्मीर में स्थित है वहीं पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो होती है 1999 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मनोहर कौल जो थे इन्होंने हिमालय की वादियों का बहुत ही मार्मिक ढंग से अंकन भी अपने कृतियों में किया है। तो मनोहर कौल को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि मनोहर कौल ने अपनी कृतियों में किसका अंकन काफ़ी मार्मिक ढंग से किया था। तो ये हिमालय की वादियों के अर्थात रमणीय स्थानों का अंकन भी इनके कृतियों में देखने को मिलता है। तो मनोहर कौर 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का पुटअप किया गया था कि रिवर गॉडेस गंगा किस संग्रहालय में सुरक्षित है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सिटी संग्रहालय बर्मिंघम, मथुरा संग्रहालय या बोस्टन संग्रहालय। तो दोस्तों, जो रिवर गॉडेस गंगा
ये प्रसिद्ध मूर्ति है और इस मूर्ति को जिस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है वो है बोस्टन संग्रहालय। दोस्तों यही बोस्टन संग्रहालय है जहाँ पर रिवर गॉडेस गंगा को प्रसिद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है और यहीं पर ये सुरक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 5th नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि नूरपुर किसके संरक्षण में विकसित हुई थी, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जगत सिंह, अमृतपाल, संसार चंद्र और गोवर्धन चंद्र। तो दोस्तों नूरपुर जो थी ये पहाड़ी चित्रकला की जो प्रसिद्ध एक उपशैली थी कांगड़ा शैली, और कांगड़ा शैली से ही रिलेटेड जो शैली थी वो थी नूरपुर। अर्थात हम कह सकते हैं कि कांगड़ा शैली के समकक्ष जो शैली कांगड़ा में ही ये शैली का विकास हुआ था, कांगड़ा से ही रिलेटेड। दोस्तों नूरपुर के बारे में जो कहा जाता है कि जो राजा जगत सिंह के शासनकाल में इस कला को काफ़ी उन्नति प्रदान हुई, क्योंकि जो राजा जगत सिंह थे इनका संबंध बादशाह जहांगीर के साथ काफ़ी तालमेल था और जहांगीर का इनको संरक्षण भी प्राप्त हुआ था। तो जो राजा जगत सिंह थे इन्होंने ही कांगड़ा के एक स्थान पर इन्होंने जो जहांगीर की पत्नी नूर जहाँ थी उन्हीं के नाम पर नूरपुर उस स्थान को उनके सानिध्य में अंकित किया और वहीं से इस कला का जो हमें देखने को विकास मिलता है वो मुगल और राजस्थानी कला का विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नूरपुर जो थी वो किसके संरक्षण में विकसित हुई थी, तो राजा जगत सिंह के समय में ये विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1st। दोस्तों अभी हम लोग मार्क टेस्ट 9th के क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व किए हैं। अब मैं आप लोगों के बीच में मार्क टेस्ट 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग मार्क टेस्ट 10th के क्वेश्चनों को। दोस्तों मार्क टेस्ट 10th का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया है, दीनमान पत्रिका, कला संगम पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका या विश्व भारती पत्रिका। आप लोगों को बताना था। दोस्तों जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे ये बंगाल शैली के अग्रणी कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने चित्रकला के जो 6 अंग होते थे जिसको हम खड़ंग के नाम से जानते थे, इन्होंने इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या चित्रकला के 6 अंगों की किया था जिनका नाम दिए थे 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, और इसका हिंदी में अनुवाद साहा ने किया था। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के उस 6 अंगों की जो चित्रकला की व्याख्या किए थे उसका जो प्रकाशन हुआ था वो किस पत्रिका में हुआ था, तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो पत्रिका थी सम्मेलन पत्रिका। यही सम्मेलन पत्रिका में अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकला के 6 अंगों की जो विस्तृत व्याख्या की गई थी उसका प्रकाशन सम्मेलन पत्रिका में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd। 2nd नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कला वार्ता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल, भोपाल, नई दिल्ली और शांति निकेतन। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो कला वार्ता पत्रिका है ये मध्य प्रदेश भोपाल से प्रकाशित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है। दोस्तों दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये काफ़ी फेमस है और ये विश्व स्तर पर अपना शुमार रखती है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये 5 मंदिरों के समूह के रूप में जाना जाता है और इसका जो निर्माण करवाए थे वो गुजरात के प्रथम सोलंकी जो शासक भीमदेव थे उन्हीं के प्रथम जो मंत्री थे बिमल शाह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। तो दोस्तों यह जो मंदिर थी यह नागर शैली में निर्मित है। इस मंदिर की काफ़ी विशेषता यह है
कि यह अपने संगमरमर के शिल्प की उत्कृष्ट नक्काशियों के कारण विश्वविख्यात मानी जाती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और अगर पूछ ले कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो यह नागर शैली में निर्मित है और ये 10वीं 11वीं शताब्दी की मंदिर मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन है कि खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या चतुर्भुज मंदिर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खजुराहो का जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है वो 64 योगिनी का मंदिर माना जाता है। 64 योगिनी के मंदिर के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह जो मंदिर है ये 6वीं शताब्दी के लगभग की मानी जाती है। जब चंदेल शासक यहाँ पर अपना शासन स्थापित किए थे तो उनसे पूर्व ही ये 300 वर्ष पूर्व ही इस मंदिर का निर्माण विद्याधर के द्वारा किया जा चुका था। दोस्तों ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, जैसे नाम से ही विदित होता है कि यह 64 योगिनी जो पूजा की जाती थी यह तांत्रिकों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती थी, अर्थात यह तांत्रिक मंदिरों में से एक मानी जाती है। दोस्तों जो 64 योगिनी का मंदिर है यह खजुराहो के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। और अगर हम कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के सबसे बड़े या विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करे कि खजुराहो का विशालतम या सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो आप लोग कंदरिया महादेव मंदिर को लगाइएगा। और जो खजुराहो का अगर प्राचीनतम मंदिर पूछे तो आप लोग 64 योगिनी मंदिर को लगाइएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि कार्ले गुहा है। आप लोगों को बताना है कि कार्ले गुहा क्या है। ऑप्शन है चैत्य गुहा, बिहार गुहा, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों कार्ले की जो गुहा है बहुत ही फेमस गुहा मानी जाती है और यह महाराष्ट्र के जो लोनीवाला है उसी के निकट यह गुफा मानी जाती है। यहाँ पर कई गुफाएं मानी गई हैं। तो जो कार्ले की जो गुहा है यहाँ के प्रसिद्ध गुहाओं में से ये बहुत ही फेमस अपनी वास्तु और शिल्प के लिए विख्यात मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई के लोनावाला के निकट कार्ली में ये गुफा स्थित है। इस गुहा को चट्टानों को काटकर प्राचीन बौद्ध मंदिर बनाया गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो बौद्ध मंदिर जो होते थे वो चैत्य गुहा होते थे, जहाँ पर बौद्धों के द्वारा पूजा या प्रार्थना की जाती है, उसी को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों कार्ले गुहा जो है या कार्ले चैत्य जो है इसकी जो लंबाई थी वो 38 मीटर थी। इसकी चौड़ाई जो मानी जाती है वो 15 मीटर मानी जाती है और इसकी ऊंचाई जो थी वो 14 मीटर मानी जाती है। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इस चैत्य के अंदर एवं बाहर कई अभिलेख अंकित हैं, जिसके अनुसार इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी का आरंभिक चरण में माना जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस गुहा में वास्तु और शिल्प का अद्भुत समन्वय देखने को भी मिलता है। इसी कारण यह जो गुहा थी यह एक चैत्य मंदिर अपने श्रेणी के सभी चैत्यों में से उत्कृष्ट मानी जाती है। और जो ये गुहा है ये बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पुटअप होता है कि कार्ले की गुहा कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र मुंबई के निकट लोनीवाला में स्थित है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और ये कार्ले की जो गुहा है एक प्रसिद्ध चैत्य गुहा मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों के बीच में
जो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होते थे अब टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ही लड़के इस टेस्ट में इन्वॉल्व होते थे, इंटरेस्ट रखते थे, तो इस टेस्ट को बंद कर दिया जाता है। और इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।